Hey guys, it's me Ken sir, Kaushal Nama. Welcome to all in Credigy classes. Credigy the Unlock. As a Joint Director and HOD Chemistry, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के दिन गणेश चतुर्थी बहुत बड़ा दिन है बेटा, बहुत पावन दिन है। सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग आप देखें मॉडल पेपर्स की हम बात करें, जेई नीट और एडवांस जो भी है, हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वी आर गोइंग फॉर नीट पे हम लोग सैंपल मॉडल पेपर्स जो आपके लिए लॉन्च किए हैं उसमें हमने जो क्वेश्चंस रखे बेटा बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन, उसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलो शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन मतलब इसी के आसपास आपका पेपर रहेगा। इतने इयर्स का एक्सपीरियंस के बिहार पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो मॉडल पेपर में आप देखो अपने एक सैंपल क्वेश्चन है। सैंपल क्वेश्चन इज when one butanol reacts with concentrate H2SO4, what would be the major product? ठीक है बेटा, and also write the name of the mechanism. What would be the major product and also write the name of the mechanism. बड़ी जाहिर सी बात है, concentrate H2SO4 is used as a dehydrating agent, मतलब वाटर रिलीज करेगा। इसका खेल क्या है बेटा, -H2O, इसका खेल ये होता है। तो अपने पास कोई भी अल्कोहल है तो अल्फा का तो OH निकलता है बेटा, बीटा का H निकलता है, और हम लोग बोलते हैं अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाना है बेटा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा CH3 CH2 CH2 CH2OH. When we use polar protic solvent, that means concentrate H2SO4. Mechanism may be E1 or E2. Elimination may be E1 or E2. It depends upon the nature of alcohol, either 1 degree, 2 degree, or alpha or beta carbon. This alcohol is 1 degree alcohol. This alcohol is 1 degree alcohol. But beta carbon is 2 degree. Beta carbon is 2 degree. That means the mechanism would be E2. Mechanism would be E2. In E2 mechanism, carbocation can't be possible. जब कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो यहां पर बनता है ट्रांजिशन स्टेट मतलब E2 मैकेनिज्म में जब कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट कांट बी पॉसिबल। जब रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट जो होगा बेटा वो क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट। और इन ट्रांजिशन स्टेट रीअरेंजमेंट कांट बी पॉसिबल। तो क्या होगा, अल्फा का तो ग्रुप, बीटा का H, और अपने पास आंसर आ गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आपको ऐसा लगा कि अच्छा आंसर आ गया 1 ब्यूटीन विथ E2 मैकेनिज्म। बट यहीं पर क्वेश्चन की खूबसूरती है। क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है बेटा, we know that solvent is polar protic. That means it dissociates into H plus and HSO4 minus. इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन में क्या पड़े बेटा, H प्लस। एल्काइंस पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वाले स्पीशीज जो होते हैं, ये होता है बेटा अपने आप में, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्या ये, न्यूक्लियोफाइल। अब बड़ी खूबसूरत बात है क्या, H plus is an electrophile. So it attacks first on nucleophile. इलेक्ट्रोफाइल जो डेफिशिएंसी वाला है वो कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच पे जाएगा। तो क्या होगा बेटा, when an electrophile attacks first on nucleophilic alkene, तो होगा क्या बेटा, due to plus H of this group, breaking takes place. आप खुद बताओ ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, CH3 CH2 CH प्लस CH बना बेटा ये। तो हम देखें इसमें, आई थिंक दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज फर्स्ट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स एंड एल्कीन बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब मुझे ये बताएं बेटा, क्या यहां पर रीअरेंजमेंट शिफ्टिंग होगी, नहीं होगी, ऑलरेडी 2 डिग्री है। तो अपने पास क्या हुआ बेटा, अब सुनो,
वी आर गोइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो यहां से जब आप बनाओगे तो लेस स्टेबल में हॉफमैन, और यहां से आप बनाओगे तो सेटजेप बनेगा। तो अपने पास आया बेटा यहां से आंसर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और यहां से अगर आप बनाएंगे तो आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज 2 ब्यूटीन एंड दिस इज 1 ब्यूटीन। क्या बच्चों ये 1 ब्यूटीन, ठीक है। अल्फा H की बात करें, हियर 2 अल्फा H, हियर 6 अल्फा H, एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन क्या बोलोगे अल्फा कार्बन, ठीक है। 6 अल्फा H, तो ये हो गई आपकी मोर स्टेबल एल्कीन। क्या हो गई बच्चों ये मोर स्टेबल एल्कीन। दिस इज नॉन एज सेटजेप प्रोडक्ट, मोर स्टेबल एल्कीन सेटजेप प्रोडक्ट। तो आप देखो बेटा हम करने चले एलिमिनेशन, क्या करने चले एलिमिनेशन, बट एलिमिनेशन फॉलोड बाय EAR, एलिमिनेशन फॉलोड बाय EAR। तो हम एक बार एक ट्रिक देखो, आप तो ये समझ जाओ जब भी आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देगा ना बेटा, मेजर प्रोडक्ट हमेशा होगा सेटजेप। इन एलिमिनेशन रिएक्शन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एलिमिनेशन रिएक्शन करने जा रहे हो, मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन सा होगा सेटजेप, मतलब मोर स्टेबल एल्कीन जो होगी उसको क्या बोलते हैं सेटजेप एल्कीन। जो लेस स्टेबल होगा उसको आप क्या बोलोगे हॉफमैन एल्कीन। तो आपका आंसर जो खूबसूरत आंसर वो क्या होगा 2 ब्यूटीन। क्या होगा बेटा 2 ब्यूटीन विद E2 मैकेनिज्म, 2 ब्यूटीन विद E2 मैकेनिज्म, नॉट 1 ब्यूटीन विद E2। बिकॉज अगर मान लो अब आगे बढ़े, सपोज इट यही चीज यहां से की होती बेटा, यही चीज की होती Al2O3 एप्रोटिक सॉल्वेंट और THO2 और POCl3, ऑल आर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां पर तो मैकेनिज्म 100% क्या होती E2। विद एप्रोटिक सॉल्वेंट्स मैकेनिज्म वुड बी E2। इट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिग्री से कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा बात ये है, ये जब भी होगा मैकेनिज्म कौन सी होगी बच्चों E2 मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म होगी E2 मैकेनिज्म। तो E2 मैकेनिज्म अपने पास से ट्रांजिशन स्टेट बननी है, यहां पर रीअरेंजमेंट होगा नहीं, तो यहां पर हर हालात में जो प्रोडक्ट होगा वो आया बच्चों अपने पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज 1 ब्यूटीन। क्या यहां पर आप बताओ मुझे आगे किसी भी हालात में आप आगे जा सकते हो। रीजन दिस इज नॉट अ प्रोटिक सॉल्वेंट, या यूं कहते हैं इंडिविजुअल बात कर लो या सबकी बात कर लो, ऑल आर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दैट मींस H प्लस आयंस कांट बी पॉसिबल इनटू सॉल्वेंट। यहां पर H प्लस आयन था तो रिएक्शन को आगे लेके गया, और वो इलेक्ट्रोफाइल कौन है H प्लस विच कम्स आउट फ्रॉम सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट इज H2SO4। बट यहां पर रिएक्शन यही रुक गई। रीजन क्या है बेटा, ये प्रोटिक सॉल्वेंट होते तो H प्लस जाकर के आपका आंसर 2 ब्यूटीन आ जाता बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटेड में, तब जाकर आपका 2 ब्यूटीन आता। बट यहां पर एप्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से H प्लस पॉसिबल नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 1 ब्यूटीन। अगर मैं सवाल ऐसा बोलता व्हेन 1 ब्यूटेनॉल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आंसर 2 ब्यूटीन। बट अगर मैं ऐसा बोलता व्हेन 1 ब्यूटेनॉल reacts with Al2O3, या when 1 butanol undergoes elimination with Al2O3, then what would be the measure product? तो आप क्या बोलते मैकेनिज्म 100% E2 होती, आंसर होता आपका 1 ब्यूटीन। तो बेटा ऐसे कई खूबसूरत सवाल। अब आप देखो सवाल बड़ा छोटा था, आंसर बोलते हैं हम लोग 1 ब्यूटीन, हम लोग आंसर क्या बोलते हैं 1 ब्यूटीन, यही बोलते बेटा। बट आंसर क्या आएगा बेटा 2 ब्यूटीन। रास्ता अलग है, हम सोचे शिफ्टिंग कर दें यहां पर अल्फा 2 डिग्री कार्बोकेटन में, क्या यहां पर किसी भी कंडीशन में 2 डिग्री कार्बोकेटन बनेगा बेटा, नहीं बनेगा। रीजन यहां तो जो मैकेनिज्म है वही कौन सी है E2 है। 2 डिग्री कार्बोकेटन बना है, कब बना है बेटा, जब आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है रखी है, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बेटा एक। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे और एग्जाम का लेवल बड़ा अच्छा होने वाला है, आप ये ध्यान रखें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए बेटा हम लोगों ने, तो बस कॉन्सेप्ट पे रहें, रटोगे फंस जाओगे, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है, मस्त होके पढ़ो, क्वेश्चंस करो। तो वापस से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो करने जा रहे हो वो बेटा बहुत अच्छे से हो, और ऐसे क्वेश्चंस का बने रहे, ऐसे वीडियोस लेके मैं आता रहूंगा आपके पास।